श्री शिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत बेघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव पुराण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिव शंभु भगवान का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य की से शिव महापुराण कथानक को तैयार करने का पावन विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस शिव कथा मंदाकिनी पर स्नान करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम संहिता के अंतर्गत बड़ा ही पावन चरित्र संवाद पर बने हुए हैं हम सब। जब भगवान शिवाय शंभु निष्कल रूप ज्योतिर्लिंग वह अग्नि स्तंभ के रूप में इस भूतल पर प्रकट हुए प्रादुर्भूत हुए। कब कैसे लीला बनाए प्रभु ने, तो बोले कि ब्रह्मा और विष्णु जब आपस में लड़ने लग गए अपने आप को प्रभु प्रभु कहते हुए, तो भगवान शंभु महानला स्तंभ विभीषणाकृत उन्हीं दोनों के मध्य से ही विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। इंद्रियातीत अग्नि स्तंभ को देख करके दोनों बड़े विस्मय में पड़ गए। ब्रह्मा विष्णु बोले कि चलो इसका पहले पता लगाएं, छोर अंत कहाँ है इसका। तो विष्णु जी तो सूकर का रूप धारण कर पाताल में गए, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, और ब्रह्मा जी हंस बन करके उड़ गए आकाश में कि कहाँ अंत हुआ है। प्रारंभ और अंत का खोज करने के लिए दोनों देवता गए, सैकड़ों वर्षों में भी महाराज उसका अंत ना मिला। विष्णु जी हार थक करके लौट आए। ब्रह्मा जी भी यदविजय से ही एक ऐसा गवाह पकड़ करके ले आए, केतकी पुष्प। उसको बोले कि तुम झूठ मूठ कह देना कि ब्रह्मा ने अंत देख लिया है, तो हम तुमको अपना मित्र बना लिए हैं। पुष्प भी केतकी का कैसा था हम सब ने कल सुना कि जब दोनों लड़ने लगे तो भगवान शंभु मुस्कुराए, उनका सिर हिला। भगवान ने कहा देखो मेरी माया कितनी बलवती है, यह सब आपस में ही अपनी प्रभुत्व को
दिखाने के लिए लड़े मरे जा रहे हैं। तभी वह उनके मस्तक से उन दोनों के ऊपर अनुग्रह करने को गिरा था। अच्छा, भगवान विष्णु ने देखा कि इन्होंने अंत पता लगा लिया है, तो ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे। उसी समय भगवान इस अत्याचार को देख ना सके और शंभु अभी तो केवल निष्कल के रूप में प्रकट हुए थे, फिर सकल के रूप में प्रकट हो गए उसी अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग से। विधिम प्रहर तुम सठमग निलिंगतः सईश्वरस्तत्र बभूव साकृति। स्वरूप में आ गए, वही वही ईश्वर जो अव्यक्त रूप में थे वो अव्यक्त हो गए। तो उन्होंने विष्णु जी को देखा तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, बोले कि हे विष्णु, आपने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए आप मुझे विशेष प्रिय हैं और आज से मैं आपको अपनी समानता प्रदान करता हूँ। शिव शंभु ने कहा। ब्रह्मा जी की तरफ दृष्टि गई तो आग बबूला हो गए और भ्रकुटी के मध्य से इतना क्रोधित हुए कि भैरव को प्रकट कर दिया। अच्छा, क्रोध ही भैरव है भगवान शंकर का। भैरव ने कहा, महादेव आज्ञा करें, क्या करें हम? बोले कि इन ब्रह्मा जी की तलवार से पूजा करो। तो क्यों? क्योंकि जो झूठ बोलता है उसकी ऐसी ही पूजा होती है भाई, है ना। तो देरी नहीं किया भैरव जी ने और पांचवा जो मिथ्या भी सिर था जिससे उन्होंने झूठ कहा था उस सिर को ही काट डाला। तब ब्रह्मा जी बड़े आर्त भाव से भगवान शंभु के शरण में आए। विष्णु जी ने भी उनकी तरफ से स्तुति किया। तब भगवान शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आपने झूठ बोल करके अच्छा नहीं किया, इसलिए आज से आप उत्सव आदि से विहीन किए जाते हो, आपके मंदिर आदि नहीं होंगे, पूजा सत्कार नहीं होगी। बाद में जब पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप, मैं ऐसा कह चुका हूं तो वह तो असत्य नहीं होगा, लेकिन आप यज्ञों के रूप में सर्वप्रथम आप ही पूज्य होंगे, आप ही पूजे जाएंगे, विशेषता और प्रधानता आपकी ही रहेगी, ऐसा। और उन्होंने कहा कि लोक के मर्यादा का पालन करने के लिए आप जो है समस्त प्राणियों को दंडित या उनका देखभाल आप ही करेंगे, इसीलिए ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने का कार्य करते हैं, वही तो बनाते हैं सब कुछ भगवान की आज्ञा से। और भगवान शंभु ने उनको वरदान भी दिया कि वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम भैतानकेषु गृहेषु यज्ञेषु चा भवान गुरु। आज से आप गणों के आचार्य हुए, आपके बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा ब्रह्मा जी, इसीलिए ब्रह्मा जी का आसन विशेष होता है यज्ञों में। ऐसा कह करके अब भगवान की दृष्टि उस केतकी के पुष्प पर पड़ी। वे भगवान के मस्तक पर चढ़ करके ही उसकी शोभा होती थी, लेकिन आज केतकी भी ब्रह्मा जी के झांसे में आकर के झूठ बोल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि अरे मिथ्याभाषी केतकी, तू तो मेरे नजरों के सामने से हट जा, तू मेरे पूजा के योग्य नहीं है, आज से तू मुझ पर नहीं चढ़ेगा। शिवगणों ने दूर भगा दिया केतकी को। केतकी भी प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे सफल कीजिए, मेरा जीवन ही निरर्थक हो गया, अगर मैं आपके योग्य नहीं तो मैं तो किसी काम का नहीं, तो मेरे पापों को दूर कीजिए महाराज, मेरा भी उद्धार कीजिए। अब शंभू तो जानते हैं आप, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, बोले बाबा, थोड़ी देर में प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, लेकिन मेरा जो कहा हुआ है वह तो मिटेगा नहीं, तुम मेरे योग्य नहीं हो, हाँ, लेकिन मेरे भक्तों के योग्य हो, मेरे जो जो सेवन करने वाले देवता गण हैं उनके ऊपर आप शोभायमान होंगे। और मेरी मंडल रचना, यानी भगवान शिव के लिंग तो भद्र आदि जो होते हैं स्वरूप पीठ, और मंडल रचना के सिरमौर तुम होगे, मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगे, लेकिन जो मंडल होगा जिसमें मैं ही वास करता हूँ उसमें आप चढ़ोगे। इसके बाद नंदिकेश्वर ने कहा कि हे सनकादियों, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सदाशिव के स्वरूप को पहचाना, जब वह स्वरूप में आए तो तुरंत अगल बगल बैठ गए। अब बोले कि अब हम समझ गए हैं कि एक दूसरे को अभी तक प्रभु प्रभु कहते थे, ये प्रभु तो यह है, सदाशिव है। और अगल बगल जाकर बैठ करके शिव जी का पूजन करने लगे। कौन कौन? ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो सर्वप्रथम वह अग्नि स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग शिवलिंग का पूजन किसने किया? तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने किया था भैया।
और शिव जी प्रसन्न हो गए पूजन से, कहने लगे हे वत्सों, मैं तुम्हारी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ। इसी कारण से आज मैं वह आप लोगों को वर देता हूँ कि यह जो परम पवित्र दिन है यह महान से महान होगा। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तिथिरे सा मम प्रिया। आहा, शिव पुराण बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर रहस्य है इसमें। सदा शिव ने कहा कि हे देवताओं, आज की यह तिथि महान से महान होगी और यह शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो सबसे सुंदर तिथि शिवरात्रि, जो भगवान भोलेनाथ को बड़ी प्रिय है। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग या मेरी जो शिव पिंडी है या मेरे ऊपर मेरे विग्रह पर कोई पूजा करेगा पुष्प धूप अर्घ्य आदि के माध्यम से, वह सृष्टि विधायक तक मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। यानी जब तक सृष्टि का क्रम चलेगा वह स्वरूप में मेरे लोक में मेरे सानिध्य में रहेगा। और सदाशिव ने कहा यदि कोई निराहार रहकर 1 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर यानी इंद्रियों को वश में कर कर निरंतर मेरी पूजा कर लेगा, उसका जितना फल है, मतलब 1 वर्ष तक कोई निराहार रह करके और इंद्रियों को वश में करके नित्य प्रति पूजन करे और 1 वर्ष तक करता रहे, उसका जितना फल कहा गया है, यहाँ पर भगवान शिव अपने मुख से कह रहे हैं कि वह एकमात्र शिवरात्रि के दिन पर पूजन मेरा कर दिया जाए तो उतना फल उसको प्राप्त हो जाता है। वाह भाई, भगवान शिव ने कहा कि मद्धर्म वृद्धि कालोयम चंद्र काल युवाम्बुधे। बोले कि देवताओं, हे ब्रह्मा विष्णु, जैसे पूर्ण चंद्रमा जब उदय होता है तो समुद्र में वृद्धि होती है, लहर उत्ताल तरंगे उसकी बढ़ती हैं, तो समुद्र के वृद्धि का अवसर होता है वह समय। उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि जो है यह मेरे धर्म की वृद्धि का अवसर होता है, इसमें मैं बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। और हे वत्सव, हे पुत्रों, जब मैं ज्योतिर्लिंग के रूप में अग्नि स्तंभ के रूप में इस भूतल पर प्रकट हुआ था, उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। तो आद्रा नक्षत्र और मार्गशीर्ष महीने पर जो मुझ उमापति का दर्शन करता है तो कहते हैं कि उससे मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। मेरा चाहे शिवलिंग का दर्शन कर ले या मेरे चाहे मूर्ति स्वरूप का दर्शन करता है, वह कैसा है? बोले वह मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। देखिएगा, यह केवल दर्शन का महत्व बतलाया जा रहा है। शिव जी कह रहे हैं अगर उस शुभ दिन पर दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी कर दिया अगर उसने, तो बोले कि फिर उसके फल का वर्णन वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। आहा, और इस रणभूमि पर ब्रह्मा विष्णु के द्वारा जब युद्ध हुआ और जितनी देवसेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत वर्षण करके जीवित कर दिया। और इस रणभूमि में मैं लिंग रूप में बहुत बड़ा प्रकट हुआ था, अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शंभु का अनंत रूप था, वह आदि अंत का पता नहीं था। तो इसलिए यह स्थान भूतल नाम से प्रसिद्ध होगा, सदाशिव ने कहा, और संसार के लोग इसका दर्शन कर सकें, इसका पूजन कर सकें। इसलिए यह जो ज्योतिर्स्तंभ है, लिंग स्तंभ, यह अत्यंत छोटा हो जाएगा कि संसार के प्राणी इसका दर्शन पूजन करके अपना जीवन सफल कर सकें। इसका दर्शन और पूजन ध्यान जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। और कहते हैं कि यह अग्नि स्तंभ जो पहाड़ के समान प्रतीत हो रहा है, बहुत विशाल, इसलिए यह स्थान अरुणाचल नाम से विख्यात होगा और यहाँ पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट हो जाएंगे।
और इस स्थान पर मरने से सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी महाराज। इस प्रकार सदाशिव ने कृपा किया, जितनी सेना मारी गई थी सबको अमृत वर्षा करके जीवन दान दिया। दोनों की शत्रुता भी समाप्त हो गई। भगवान शंभु ने बतलाया कि महाराज सकल और निष्कल दोनों मेरे ही स्वरूप हैं, मैं ही सर्वस्व हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है और मुझसे ही आप हैं। तब दोनों को ज्ञात हुआ और दोनों को अपने भूल का एहसास हुआ। सदाशिव ने कहा कि अरे बड़ा आश्चर्य था कि तुम लोग अज्ञानवश अपने को ही सब कुछ मान लिए थे, अहम बुद्धि कर लिए थे और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, ऐसा आपने मान करके आपस में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए आप दोनों अहंकार का त्याग कर देना और मेरी आराधना करो। मैं ही परब्रह्म, मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं। जब इस प्रकार उपदेश दिया तब तो महाराज ब्रह्मा विष्णु दोनों समझ गए भगवान शंकर के स्वरूप को और बार बार प्रणाम करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके वचन हमारे लिए अब सदैव प्रमाण रहेंगे। सदाशिव ने कहा कि यह तत्व मैंने आपसे आप दोनों की प्रीति को देख करके कहा है। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए ही मैं निराकार स्वरूप जो अव्यक्त ब्रह्म कहा गया है उसका बोध कराने के लिए ही वह अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था कि मेरा कोई आकार नहीं है। और फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए ही मैं साक्षात स्वरूप में आकर जगदीश्वर तुम लोगों के समक्ष सकल रूप में प्रकट हो गया। तो जो मुझ में ईश्वत्व है वह मेरा सकल रूप जानना चाहिए और यह मेरा निष्कल स्तंभ वह मेरे ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करने वाला है, यह ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान कराने वाला है। तो यह भगवान शंभु अपनी सुंदर वास्तविक स्वरूप का महिमा का ज्ञान कराया है ब्रह्मा विष्णु जी को और दोनों भगवान शंभु की आराधना करते हैं। इसके बाद शिवलिंग की महिमा का वर्णन है जिसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम आज पावनी तो नहीं जुड़ी हैं, ठीक है, विशाल जी हैं। विशाल जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, कार्तिक जी हैं, प्रियाम जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं। स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, महानलस्तम्भविभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले स निष्कलः विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणिः परिगृह्य तत्पदम् वरं ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया। विशाल जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब। महानलस्तव विभीषणाकृतिर्बभूव तन्मध्यतले च निष्कलः विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समूर्तिं स्वाभिविलोकनाथ पुरा पुनः प्रकंप पाणि प्रगय तत्पदम् वरं ददामि ते तत् ग्रहणा दुर्लभं परं वेतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु यज्ञेषु च भवान् गुरु। राधे राधे गुरु। हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब के बाद कार्तिक जी हैं, जी गुरु जी। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। चरण कमलेभ्यो नमः। महानलस्तम विभीषणाकृति बर्भुव तन्मध्य तले स निष्फलः
गुरु जी आज इतना ही श्लोक मेरे कथा में था, वो एक ही पीडीएफ आई थी। अच्छा ठीक है चलिए उसके गुरु आगे जी आज वक्तव्य क्या थोड़ा तैयार किया है तो मैं कर सकता हूँ वक्तव्य आज? बिल्कुल बिल्कुल अगर तैयार किए हैं तो स्वागत है आपका। जी जी गुरु जी, नमन गुरु जी। और श्लोक राधे राधे गुरु जी। हाँ जी सुनाइए प्रियम जी। महानलस्तं विभीषणाकृति बभूव तन्मध्यतले स निष्कलः विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गतः स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः समुत्थितः स्वामी विलोकनाथ पुनः प्रकम्प पाणिः परिग्रहतात् पदम् हम्म, वरं ददामि ते तत्र ग्रहण दुर्लभ परं वैतनिकेषु ग्रहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे ठीक है। और धारणा जी हैं, धारणा चैतन्य जी। महाननसंभाविभूषणाकृति बभूव तन्मध्यतले स निश्चलः प्रहर्तुं शतमग्निलिङ्गगत स ईश्वरस्तत्र बभूव साक्षिः समुत्थितस्वामितोऽसनात् पुनः प्रकम्पपाणि परिधीय तत्पदम् परं ददामि ते तत्र गृहाणदुर्लभं परं वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः। ठीक है चलिए सभी लोग सुना चुके हैं। सुरेश चंद्र जी हैं हमारे।